हिमांशु जी ने भी टाइप कर दिया है। चलिए, तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि आप लोग सभी को मांडुक्य उपनिषद याद है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम करेंगे कौन सा उपनिषद? ऐतरेय उपनिषद मैम। अच्छा, चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद की शाखा से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए। ऐत्रेय उपनिषद जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय आरण्य के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय शामिल है। इससे पहले हमने आरण्य ग्रंथ के बारे में और कहीं पे देखा है? अभी तक हम किस पार्ट को देखते आ रहे हैं, जितने भी हमने ऊपर उपनिषद देखा, बताइए। ब्राह्मण है ना, हर उसमें हमने देखा है कि ब्राह्मण भाग से लिया गया है। ये जो है ऐत्रेय उपनिषद, वो किससे लिया गया है? आरण्यक। ठीक है, आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? चौथा, पांचवा और छठवा अध्याय ऐत्रेय उपनिषद कहलाता है। किस ग्रंथ का? आरण्यक का। ठीक है, इसमें अध्याय जो है, अध्याय की संख्या 3 है, जिसमें प्रथम अध्याय में 3-3 खंड है और दूसरे और तीसरे अध्याय में 1-1 खंड है। ठीक है, 3 अध्याय बताए गए हैं। इसमें अध्याय और खंड दोनों अलग अलग है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद में हमने क्या देखा था कि वहां पर खंड को ही अध्याय बोला गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, इसमें 3 अध्याय बताए गए हैं। तो प्रथम अध्याय में 3 खंड है, 1, 2, 3, और बाकी जो 2 और 3 अध्याय है उसमें 1-1 खंड है। इसमें मंत्रों की संख्या जो है कुल 33 मंत्र है। और जो मुख्य रूप से विषय है, इस पर जो देखेंगे विषय वस्तु हमारी है, ब्रह्म विद्या की प्रधानता का वर्णन किया गया है। अर्थात जो ब्रह्म विद्या है, मुख्य रूप से इसी का यहाँ पर वर्णन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहा जाता है। अध्याय 3 बताए गए हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं और बाकी दूसरे और तीसरे में 1-1 खंड है। कुल 33 मंत्र हैं और इसकी विषय वस्तु जो है वो ब्रह्म विद्या की प्रधानता यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति को बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मंत्र देखते हैं। ओम आत्मा व इदम एकम एवाग्र असिन्न अकिंचन मिषत स इक्षत लोकानुसृजा इति। अर्थात ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके इस उपनिषद का आरंभ किया गया। कौन से उपनिषद का? ऐत्रेय उपनिषद का। किससे? ओम मंत्र से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, इस मंत्र में परमात्मा की सृष्टि रचना विषयक प्रथम संकल्प का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात जो सृष्टि की रचना हुई है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सृष्टि के आदि पुरुष जो हैं, परम पुरुष, परम ब्रह्म, उन्होंने सबसे पहले विचार किया। क्या विचार किया? कि मैं प्राणियों के कर्म फल भोगार्थ हेतु भिन्न भिन्न लोकों की रचना करूं। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पर परम ब्रह्म ने विचार किया कि जो है प्राणियों के लिए मुझे भिन्न भिन्न लोकों की रचना करनी चाहिए। तो सबसे पहले एकमात्र यह आत्मा ही था। आत्मा अर्थात परमात्मा था। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब यहाँ पर क्या थे? केवल परमात्मा ही थे। उसके सिवा सक्रिय रूप कोई भी नहीं था, अर्थात उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई भी नहीं था। उन्होंने इच्छा की, उन्होंने विचार किया कि मैं जो है विभिन्न प्रकार के लोकों का सृजन करूं, और फिर उन्होंने लोकों का सृजन किया। अर्थात 4 लोक यहाँ पर बनाए। कौन कौन से हैं?
अम्भ, मरीचि, मर और आपह, इन 4 लोकों की उन्होंने रचना की। सर्वप्रथम इस संसार में कोई नहीं था, ब्रह्मांड में केवल एकमात्र आत्मा अर्थात परमात्मा थे। फिर उन्होंने विचार किया कि मुझे एक सृष्टि की रचना करनी चाहिए, और उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए लोकों का सृजन किया। ठीक है, तो मुख्य रूप से उन्होंने जो है 4 लोक बनाए। कौन कौन से? अम्भ है, मारीचि है, मर है और आपह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मारीचि अम्भ, अम्भ जो है द्युलोक से परे स्वर्ग की प्रतिष्ठा है। अर्थात जो है अम्भ क्या, अम्भ को और किस लोक से, अगर किस लोक के नाम से जाना जाता है तो द्युलोक। द्युलोक के ऊपर जो स्वर्ग की प्रतिष्ठा है, यानी कि द्युलोक से ऊपर जो स्वर्ग है, ठीक है, स्वर्ग लोक है, जहाँ पर जो 7 लोग बोले जाते हैं ना, महाजना तपः सत्य लोक, ये सब जो है वहां पर स्वर्ग लोक के अंतर्गत आते हैं, और उनका आधार क्या है? द्युलोक। ठीक है, तो इनको अम्भ के नाम से जाना जाता है। तो अम्भ लोक की रचना की। फिर उन्होंने जो है किसकी रचना की? मारीचि। मरीचि अर्थात जो कि अंतरिक्ष लोक से संबंधित है, जहाँ जिसे प्रकाश लोक के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष लोक अर्थात जिसमें सूर्य, चंद्र और तारागण, ये सब जो है किरणों वाले लोक जो है विशेष रूप से रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया गया? मरीचि कहा गया। फिर उन्होंने रचना की मरह लोक की। मरह लोक अर्थात पृथ्वी अर्थात मृत्यु लोक नाम दिया गया। ठीक है, मरह को क्या कहा गया? मर नाम से किसे पुकारा गया? कि मृत्यु लोक। मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक को कहा गया है। ठीक है, फिर आपह, आपह अर्थात जो जल के नीचे आते हैं। ठीक है, जल के नीचे सॉरी, अर्थात जो पृथ्वी के नीचे आते हैं, पृथ्वी के भीतर जो पाताल आदि लोक हैं, उन्हें कहा जाता है आपह। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 4 लोक दिए, अम्ब, मरीचि, मर और आपह। तो ये आप नाम जो है याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये जो जगत है, जितने भी लोक हैं, त्रिलोकी, चतुर्दश, भुवन एवं सप्तलोक नाम से जो ये लोक प्रसिद्ध हैं, इन सब लोकों की रचना किसने की है? परमात्मा ने की है। ठीक है, तो ये है जो सृष्टि की उत्पत्ति का यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से सर्वप्रथम परमात्मा ने विचार किया कि उनको लोक का सृजन करना चाहिए। उस विचार के विचार करने के पश्चात उन्होंने लोकों का सृजन किया, जिसमें अम्ब, मरीचि, मरह और आप लोकों का निर्माण किया, आपह का। ठीक है, अम्ब अर्थात द्यू और द्यूलोक व स्वर्ग लोक को कहा जाता है अम्ब लोक। मरीचि अर्थात अंतरिक्ष लोक, जिसे भुवा लोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्यूलोक नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा भुवा लोक। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष लोक को ही भूलोक कहा जाता है, तो इसे मरीचि कहा गया। फिर उसके बाद आता है मरह। मरह अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात मृत्यु लोक नाम दिया गया। फिर आपह। आपह अर्थात जो पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक से भी नीचे है, पाताल आदि जो लोक हैं, ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो है, उसे क्या नाम दिया गया? आपह के नाम से पुकारा गया। और इन सब की रचना किसने की? परमात्मा ने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इस प्रकार परमात्मा ने समस्त लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने फिर विचार किया कि ये सब जो लोक हैं उनकी रचना तो मैंने कर दिया, अब इन लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की भी रचना मुझे करनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने लोक बनाए हैं तो उसमें कोई निवास भी तो करना चाहिए, उस लोक की कोई रक्षा भी तो करनी चाहिए ना किसी को। तो उन्होंने फिर विचार किया कि इन लोकों की रक्षा करने वाले लोकपालों की रचना भी मुझे करनी चाहिए, अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोग जो है सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने फिर जल में से अर्थात जल आदि सूक्ष्म महाभूतों में से हिरण्यमय पुरुष को निकालकर सबसे पहले उनके भीतर जो है हिरण्यमय पुरुष का निर्माण किया, और उनको समस्त अंग व उपांग प्रदान करके एक मूर्ति के रूप में उन्होंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले उन्होंने लोकों के लोकपालों का सृजन करने की इच्छा की। उन्होंने जल से ही पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ रूप मूर्ति के रूप में निकाला, फिर उनको जो है अंग व उपांग प्रदान करके उनको जो है मूर्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर जो है पुरुष शब्द से सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी को उन्होंने सबसे पहले उत्पन्न किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने सबसे पहले संकल्प रूप तप किया, उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसको उन्होंने अंग व उपांग जो है प्रदान किए।
उसके बाद उसमें जो है क्या हुआ, तप से उन्होंने संकल्प से पहले तप किया, तप से फिर जो है हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न किया। फिर उसमें जो है जो हिरण्यगर्भ पुरुष का शरीर है उसमें से सर्वप्रथम क्या हुआ, अंडे की भांति फूटकर मुख छिद्र निकला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि परमात्मा ने विचार किया कि मुझे लोकों का निर्माण करना चाहिए, तो उन्होंने लोकों का निर्माण किया। लोकों का निर्माण करने के बाद उन्होंने विचार किया कि मुझे इन लोकों की रक्षा करने के लिए लोकपाल का भी निर्माण करना चाहिए, तो फिर उन्होंने लोकपाल का निर्माण किया। लोकपाल के निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने पुरुष के रूप में हिरण्यगर्भ रूप की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को जो है अंग एवं उपांग यानी कि जो है शरीर प्रदान किया और शरीर के माध्यम से उनको अंग प्रदान किए। तो सबसे पहले अंग के रूप में क्या हुआ, सबसे पहले आया मुख आया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अंडे की भांति शरीर में है, फूट कर मुख छिद्र निकला। फिर मुख से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। ठीक है, मुख से क्या उत्पन्न हुई, वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। और वाक इंद्रिय से फिर क्या हुए, उसके जो अधिष्ठाता हैं अग्निदेव उत्पन्न हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, मुख। सबसे पहले शरीर के रूप में क्या प्रदान किया परमात्मा ने, हिरण्यगर्भ पुरुष को मुख प्रदान किया। तो मुख से जो है वाक इंद्रिय निकली और उस वाक इंद्रिय के जो देवता हैं वो कौन है, अग्निदेव हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नासिका, नासिका रंध्र हुआ। ठीक है, फिर नासिका के दोनों छिद्र हुए, उनमें से जो है प्राण वायु प्रकट हुआ, प्राण वायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायुदेव उत्पन्न हुए। ठीक है, तो सर्वप्रथम उन मुख प्रदान किया, मुख से वाक इंद्रिय निकली और वाक इंद्रिय के देव कहे जाते हैं अग्निदेव। फिर नासिका से दो छिद्र रंध्र उत्पन्न हुए, उसमें से जो है प्राण वायु प्रकट हुआ। ठीक है, नासिका से फिर प्राण वायु के जो देव कहे जाते हैं वायु देव कहे जाते हैं, अर्थात वायु देव उत्पन्न हुए। उसके बाद आंखें, आंखें प्रदान की गई, आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए। ठीक है, फिर उनमें से नेत्र इंद्रिय, और नेत्र इंद्रिय के जो देव हुए कौन हुए, सूर्य देव, वे उत्पन्न हुए। फिर कानों के आए, कानों के दोनों छिद्र निकले, उनसे श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई और उनके जो देवता कहे गए, चारों दिशाएं जो है देवता कहे गए। ठीक है, उसके बाद जो है त्वचा, आया, त्वचा से रोम इंद्रिय जो है प्रकट हुई। एक सेकंड रुकिएगा ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, मैम। ma'am. चलिए ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए कहाँ पे थे हम, त्वचा। ठीक है, कर्ण के पश्चात फिर क्या आया, त्वचा। त्वचा से फिर कौन सी इंद्रिय निकली, रोम इंद्रिय निकली और उनसे जो उत्पन्न हुए औषधि और वनस्पति देव जो है उत्पन्न हुए। ठीक, फिर त्वचा के बाद जो है कौन सा आया, हृदय। हृदय अंग हमारा जो है उत्पन्न हुआ, हृदय से फिर क्या बोलते हैं, मन इंद्रिय। मन इंद्रिय की उत्पत्ति हुई और उसके जो देव हुए वो चंद्र देव हुए। चलिए, फिर उसके बाद आते हैं हम नाभि। नाभि प्रदेश उत्पन्न हुआ, नाभि से जो है अपान वायु की उत्पत्ति हुई और अपान से जो है मृत्यु देव की उत्पत्ति हुई। ठीक, फिर आता है हमारा लिंग। लिंग से फिर जो है वहां पर से रेतस अर्थात वीर्य की उत्पत्ति हुई और वीर्य से जो है जल देव उत्पन्न हुए। ठीक है, इस प्रकार जो है हिरण्यगर्भ की शरीर की रचना हुई, उनको अंग व उपांग प्रदान किए परमपिता परमात्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है, एक बार और बता देती हूँ मैं फिर से। सर्वप्रथम परमात्मा ने विचार किया कि मुझे लोकों का सृजन करना चाहिए, उन्होंने लोकों का सृजन किया। लोकों का सृजन करने के पश्चात उसकी रक्षा करने वाले भी कोई होने चाहिए, इस विचार से उन्होंने लोकपाल का सृजन किया। ठीक है, लोकपाल का सृजन करने के पश्चात लोकपाल कैसे उत्पन्न हुए, तो पुरुष के रूप में, पुरुष के रूप में कैसे, हिरण्यगर्भ के रूप में। ठीक है, उनको मूर्ति के रूप में जो है स्थापित किया। फिर मूर्ति के रूप में स्थापित करने के बाद उनको अंग व उपांग प्रदान किए गए, उनमें से सर्वप्रथम अंडे के समान यानी कि अंडे के भांति जो है उसमें से फूटते हुए कौन सा उत्पन्न हुआ, सबसे पहले
हमारा जो अंग आया वो मुख आया, मुख से है वाक इंद्रिय उत्पन्न हुए और उसके जो देवता उत्पन्न हुए अग्निदेव उत्पन्न हुए। फिर नासिका छिद्र जो है 2 छिद्र उत्पन्न हुए, उसमें से प्राण की उत्पत्ति हुई और प्राण के जो देव हैं वायुदेव उनकी उत्पत्ति हुई। फिर आंखें दी गई, आंखों से जो है चक्षु इंद्रिय जो है उत्पन्न हुई जिसके सूर्यदेव उत्पन्न हुए। ठीक है। फिर कर्ण श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई, उसमें से जो देवताओं की उत्पत्ति हुई वो 4 दिशाएं उत्पन्न हुई। फिर आया त्वचा, त्वचा से रोम इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। रोम इंद्रिय की उत्पत्ति होने के पश्चात उसमें जो देवता उत्पन्न हुए औषधि एवं वनस्पति उत्पन्न हुए। ठीक है, रोमों से औषधियों और वनस्पतियां जो है उत्पन्न हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से जो है मन और मन से जो उसके देव हैं चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। फिर नाभि प्रकट हुआ, नाभि से जो है अपान वायु और अपान वायु से उसके जो अधिष्ठाता हैं उसके जो देवता हैं वो मृत्यु देव उत्पन्न हुए। फिर आता है लिंग, लिंग से जो है रेतश वीर्य उत्पन्न हुआ, वीर्य से फिर जो देवता है जल देव वो उत्पन्न हुए। ठीक है, तो वीर्य से जो है वीर्य के अगर देवता कहे जाए रेतस के तो जो है जल देव कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोकपालों की इस तरीके से रचना हुई और उनके शरीरों की रचना बताई गई है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं द्वितीय खंड में। प्रथम खंड में इतना ही बताया गया है। ठीक है, 4 मंत्र हैं प्रथम खंड में। अब आते हैं हम प्रथम अध्याय की द्वितीय खंड में। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो परमात्मा द्वारा रचित सभी देवता संसार रूपी सागर में आ गिरे और उन्हें भूख प्यास युक्त कर दिया गया। उन देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की और बोले हमारा आश्रय स्थान दे जिसमें रहकर हम अन्न का भक्षण कर सकें। ठीक है, अब उनको जो है लोकों की रचना कर दी परमात्मा ने, लोकपालों की रचना कर दी, उनको शरीर भी प्रदान कर दिया। शरीर प्रदान करने के बाद जो वो देवता हैं उन्होंने क्या किया, परमात्मा से प्रार्थना किया। ठीक है, परमात्मा द्वारा जो रचे गए इंद्रिय हैं और इंद्रिय के जो देवता हैं अग्निदेव यानी कि जितने भी देवता वहां पर उत्पन्न हुए वो पहले सबसे पहले किसमें गिरे, महासागर में, महान समुद्र में आ गिरे यानी कि संसार सागर में आ गिरे। फिर वहां पर जो है कोई भी उनको उचित स्थान नहीं मिला, उचित स्थान न मिलने के कारण उन्होंने जो है परमात्मा से प्रार्थना की, बोले कि हे भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न का भक्षण कर सकें, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें और अपनी भूख और पिपासा को मिटा सकें। तो फिर परमात्मा ने उनको यानी कि एक स्थान प्रदान किया। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सब के रहने के लिए एक सबसे पहले किसका शरीर बनाया, गौ का शरीर बनाया, अर्थात गाय का शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा कि भगवान यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सबसे पहले परमात्मा ने उन्होंने जाकर पहले प्रार्थना किया किससे, परमात्मा से, कि आपने हमें बना दिया, लोगों को बना दिया, अब हमारे रहने का स्थान जो है सुनिश्चित करिए और सुनिश्चित करने के साथ साथ हमें जो है भूख प्यास से जो है निवृत्त भूख प्यास से युक्त करिए, संयुक्त करिए। ठीक है, ऐसा स्थान हमको प्रदान करिए जिससे हम अपना आहार वहां पर ग्रहण कर सकें। तो फिर उनके प्रार्थना को सुनकर वहां पर परमेश्वर ने सबके रहने के लिए जो है एक स्थान बनाया। एक स्थान बनाया मतलब सबसे पहले एक गाय का शरीर बनाया, गाय का शरीर बनाकर उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इससे हमारा जो है काम नहीं चल पाएगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरे शरीर की रचना की, तो दूसरे शरीर अर्थात घोड़े के शरीर की रचना की। तो उसे भी देखकर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इससे हमारा काम नहीं चल सकेगा, इसलिए आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिए जहां पर हम अच्छे से रहकर अपने जो है भरण पोषण को कर सकें। फिर परमात्मा ने जो है पुरुष का शरीर बनाकर दिखाया, पुरुष अर्थात मनुष्य का शरीर बनाकर उन्होंने दिखाया, जिससे जो है सभी देव प्रसन्न हो गए। ठीक है, वहां पर जो है सभी देव प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाकर दिखाया। फिर मनुष्य की जब वे प्रसन्न हो गए तो फिर पूरी तरीके से मनुष्य के शरीर की रचना की। उसके बाद जो है सभी देवता बोले कि ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर निवास स्थान है। उसके बाद सभी ने उस शरीर को पसंद किया। उसके बाद जो है अपने अपने योग्य स्थान देकर उस शरीर में प्रवेश कर गए परमात्मा के आदेश पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले
लोकों की रचना हुई। लोकों की रचना करने के बाद परमात्मा ने लोकपालों की रचना की। लोकपाल की रचना करने के बाद उनको शरीर प्रदान किया, शरीर के अंग प्रदान किए, अंग प्रदान किए, उसके बाद सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई। देवताओं की उत्पत्ति होने के बाद वो जो देवता हैं वो महासागर पर आ गिर पड़े। महासागर अर्थात संसार रूपी सृष्टि में आकर गिर पड़े। फिर उन्होंने भगवान से अर्थात परमात्मा से प्रार्थना किया कि आप हमारे लिए एक ऐसा आश्रय स्थान जो है बनाइए जिसमें हम रहकर अन्न का भक्षण कर सकें, अपने आप को तृप्त कर सकें। तो सर्वप्रथम परमात्मा ने सबसे पहले गाय का शरीर बनाकर दिखाया। तो वो बोले कि ये शरीर हमारे लिए उचित नहीं है, आप कुछ दूसरा शरीर बनाइए। फिर घोड़े का शरीर बनाया, उसको भी उन्होंने देखकर कहा कि ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने किन्होंने परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाकर दिखाया, जिससे सभी देव जो है प्रसन्न हो गए और उस शरीर में जो है अपना अपना स्थान, योग्य स्थान देकर वहां पर जो है उस शरीर को धारण कर लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से देवता किस किस अंग पर या कौन कौन से स्थान पर जाकर जो है आश्रित हो गए। ठीक है, तो ये टेबल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है अग्निदेव, अग्निदेव ने वाक होकर यानी कि वाक होकर यानी कि इंद्रिय जो अग्नि है वो मुख के जो द्वार है यानी कि वाक इंद्रिय, ठीक है, वाक इंद्रिय से होकर मुख में प्रवेश करके वहां पर स्थित हो गए। उसके बाद आते हैं वायुदेव। वायुदेव जो कि प्राण के देवता कहे जाते हैं, ठीक है, तो प्राण वायु के रूप में होकर यानी कि नासिका रंध्रों में प्रवेश कर गए, ठीक है, प्राण के रूप में स्थित हो गए। फिर आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव किसके देव हैं? चक्षु से होकर, चक्षु इंद्रिय से वे उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे चक्षु से यानी कि दोनों आंखों से होते हुए, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होते हुए आंखों में प्रवेश कर गए। उसके बाद जो दिशाएं हैं, दिशाएं जो है श्रोत्र इंद्रिय से होकर कानों में प्रवेश कर गई। फिर औषधि, औषधि जो है रोम इंद्रिय से होकर त्वचा में प्रवेश कर गई, क्योंकि त्वचा से जो है रोम की उत्पत्ति हुई थी और रोम से ही किन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी? औषधि और वनस्पति की। उसी प्रकार जो चंद्रमा देव है वो मन इंद्रिय से होकर हृदय में प्रवेश कर गए, ठीक है। फिर मृत्यु देव है जो कि अपान वायु से होते हुए नाभि में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार अपान वायु का स्थान मुंडकोपनिषद में कहाँ बताया गया है? बताइए आप लोग। कमर से नीचे। हाँ, गुदा स्थान पर है ना, गुदा और पायु पर, ठीक है। और जो समान वायु है उसका स्थान कहाँ बताया गया है? नाभि। हाँ, तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि मुंडकोपनिषद में समान वायु का स्थान कहाँ है? तो नाभि। और वहीं अगर हम ऐतरेय उपनिषद में देखें तो कहाँ पर है? नाभि में। समान वायु का स्थान मुंडकोपनिषद में नाभि है, लेकिन यहाँ पर नाभि में अपान वायु का स्थान बताया गया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो जल है, जल जो है रेतस अर्थात वीर्य से होकर शिश्न में अर्थात लिंग में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इस प्रकार जो जो देवता जिस जिस इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हुए उन्हीं उन्हीं इंद्रियों से होते हुए उस जो है इंद्रिय छिद्र को अपना आश्रय स्थान बना लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भूख और प्यास का स्थान बताया गया है। जब सभी देवता जो हैं अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिए, स्थान को ग्रहण करने के पश्चात जो है यहाँ पर भूख और प्यास जो है उन्होंने परमात्मा से बोला कि हमारे लिए भी कोई व्यवस्था कीजिए। जिनका माइक म्यूट है अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो सभी देवताओं ने अपने अपने स्थान को चुन लिया, अपना अपना आश्रय बना लिया। फिर भूख और प्यास उन्होंने परमात्मा से कहा कि हमारे लिए भी व्यवस्था कीजिए, हमारे भी रहने का स्थान नियुक्त करिए। यह सुनकर परमात्मा ने कहा कि आप दोनों को इन सब देवताओं में ही जो है भाग दे देता हूँ, अलग से आप लोगों को स्थान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन देवताओं ने जहाँ जहाँ पर स्थान ग्रहण किया है वहां पर मैं आप लोगों को जो है स्थान दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए जिस किसी भी देवताओं के लिए हम जो है हवि करते हैं, हवि अर्थात हवन करते हैं, या भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों को जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है, उस देवता के भोजन के रूप में भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला गया है कि भूख प्यास ने परमात्मा से कहा कि हमारे लिए भी व्यवस्था करें। तब परमात्मा बोले तुम्हें इन देवताओं में ही मैं भाग दे देता हूँ, इन्हीं का भागीदार बना देता हूँ। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, ठीक है, जब हम जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो देवताओं के माध्यम से जो है हवन करते हैं, तो उसमें गुड़ या फिर जो भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है ना, तो को उस आहुति के रूप में डाला जाता है, तो वो देवताओं को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वे भूख और प्यास से तृप्त हो जाते हैं। तो यहीं पर ये बात बताई जा रही है कि जिस किसी देवता के लिए हवन ग्रहण की जाती है उसमें भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं, अर्थात भूख और प्यास के माध्यम से वो जो देवता है वो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े हम, समझ में आ रहा है ये? इसमें भूख Yes, प्यास ma'am. भूख और प्यास के स्थान किसको कहा है? भूख और प्यास का अलग से स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि आपको मैं देवताओं के साथ ही भागीदार बना देता हूँ, भागीदार बना देता हूँ आपको, मतलब उन्हीं पर ही स्थान दे देता हूँ। जी मैम। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आते हैं प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में। अब तृतीय खंड में यहाँ पर अन्न की उत्पत्ति की बात कही जा रही है। ठीक है, अन्न कैसे उत्पन्न हुआ? तो परमात्मा ने इच्छा की, अब इन लोकों और लोकपालों के लिए अन्न की रचना की। देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ, परमात्मा ने लोक का विचार किया, लोक की इच्छा की तो लोकों का निर्माण किया, फिर उसकी रक्षा के लिए लोकपालों का निर्माण किया, लोकपालों में फिर उनके शरीर का निर्माण किया, शरीर के बाद जो है विभिन्न अंग प्रदान किए, उन अंगों के माध्यम से विभिन्न इंद्रियां, और उन इंद्रियाओं के जो है देवता उत्पन्न हुए, देवता उत्पन्न होने के बाद उनको जो है आश्रय प्रदान किया शरीर में, है ना, विभिन्न स्थानों को जो है अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से होकर उन्होंने अपने आश्रय स्थान दिया। अब भूख प्यास को भी उनका भागीदार बना दिया। अब वो भूख प्यास से तृप्त कैसे होंगे? जब उनको अन्न की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अब परमात्मा ने यहाँ पर जो है विचार किया कि लोक और लोकपाल की तो मैंने रचना कर दी, अब मुझे जो है अन्न की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कि अन्न की उत्पत्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर परमात्मा ने अन्न की जो है उत्पत्ति की। तो देखते हैं मंत्र के माध्यम से इसे। स अपः स अपः अभ्युत्पत् ताभ्यः अभिताप्तभ्यः मूर्ति अजायत या वैसा मूर्ति जायंत अन्नम वै तत्। अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि उपयुक्त प्रकार से विचार करने के बाद परमात्मा ने सर्वप्रथम जो है यहाँ पर जो है जल के माध्यम से तप किया। ठीक है, जल यानी कि अप को यहाँ पर क्या कहा गया है? जल कहा गया है। तो जल और पंच सूक्ष्म जो महाभूत हैं उन्होंने संकल्प द्वारा उनको उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न हुई, फिर वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वहीं से जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या किया, परमात्मा ने जल को तपाया, जल को तपाने के पश्चात उन तपे हुए जल से सूक्ष्म 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, भूतों से फिर क्या बोलते हैं मूर्ति उत्पन्न हुई, और उस मूर्ति से ही जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जल से जल को तपाया, उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पंच महाभूत से जो है मूर्ति की उत्पत्ति हुई, और मूर्ति के बाद जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये जो है अन्न का क्रम याद रखेंगे। पहले परमात्मा ने विचार किया कि अब उनके लिए अन्न की जो है उत्पत्ति करनी चाहिए, फिर उन्होंने क्या किया, जल को तपाया, यानी कि जल को तपाया का अर्थ संकल्प द्वारा उनको उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद तपे हुए सूक्ष्म 5 भूतों से जो है मूर्ति की उत्पत्ति हुई, और मूर्ति से ही जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देवताओं द्वारा अन्न को भोगने की चेष्टा। अब यहाँ पर जो है अन्न की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अन्न की उत्पत्ति होने के पश्चात जो देवता हैं, जो अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंग में स्थित थे,
तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से उसको उस भोजन को ग्रहण करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो है वाणी यानी कि जो वाक इंद्रिय है उसने बोल कर देखा कि मैं जो अन्न मेरे सामने है उस अन्न का नाम लेता हूँ, उससे जो है मेरी भूख मिट जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बोल कर देखा उसने, फिर भी जो है उसकी जो है मतलब भूख शांत नहीं हुई, वो संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है प्राण देवता है, प्राण इंद्रिय है, उन्होंने जो है अपने घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सूंघ कर भोजन को, उसने सोचा कि मैं सूंघूंगा तो मैं जो है भोजन को ग्रहण कर लूंगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। ठीक है, तो सूंघ कर उन्होंने कोशिश की लेकिन वो शांत नहीं हुए। क्या अगर हमारे सामने अभी भी भोजन होगा और हम भूख लगी है हमको और हम केवल सूंघने मात्र से हमारी भूख जो है खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी क्या? बताइए। नहीं मैम। नहीं, है ना। तो उन्होंने भी उसी प्रकार सोचा कि मैं सूंघूंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, तो उन्होंने वैसा प्रयास किया लेकिन वो तृप्त नहीं हुए। फिर आंखों ने प्रयास किया, आंखों ने कहा कि मैं देखकर जो है भोजन को ग्रहण करता हूँ, देखने मात्र से मेरी भूख शांत हो जाएगी, तो देखने मात्र से भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। फिर कानों ने कहा कि मैं सुन कर देखता हूँ, शायद सुनने के बाद जो है सुनकर जो है यानी कि अन्न का नाम सुनूंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, तो सुनने से भी भूख शांत नहीं हुई। फिर त्वचा छू कर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं अन्न को छू कर देख लेता हूँ तो उसके बाद मेरी भूख शांत हो जाए, उससे भी शांत नहीं हुई। उसके बाद मन ने कहा कि मैं चिंतन करके देखता हूँ, शायद उससे मेरी भूख शांत हो जाए, तो भी शांत नहीं हुई। फिर वीर्य, वीर्य से अर्थात उन्होंने कहा कि मैं त्याग कर, इस तरीके से यहाँ पर लिया जाता है त्याग से, कि उन्होंने इस तरीके से देखा तो भी जो है भूख शांत नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर हर किसी ने जो है ग्रहण करने की चेष्टा की भोजन को अपने अपने इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन उनकी जो है भूख शांत नहीं हुई। ठीक है, फिर अंत में यहाँ पर बोला गया कि अंत में किसने प्रयास किया? अपान वायु ने। अपान वायु का स्थान कहाँ है हमारे? नाभि में। या नाभि में। ठीक है, तो अंत में अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण किया गया। अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण किया गया मतलब मुख के माध्यम से। ठीक है, मुख के माध्यम से ग्रहण किया और जो है फिर वो मुख के माध्यम से ग्रहण किए तो उन्होंने वहां पर जो है उनकी भूख शांत हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उन्होंने जान लिया कि अन्न का जो गृह है वो नाभि प्रदेश है। जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है यही वह अन्न है। अर्थात यहाँ पर सबने, हर किसी ने अपने अपने प्रकार से चेष्टा की भोजन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है भोजन को ग्रहण नहीं कर पाए। अंत में उस पुरुष ने अन्न को, ठीक है, मुख के द्वार से अपान वायु द्वारा जो है ग्रहण किया। अपान वायु द्वारा जो है ग्रहण करने की चेष्टा की, तब वह अन्न जो है अपने उनके शरीर में जो है चला गया, यानी कि अपान वायु के माध्यम से उन्होंने अन्न को अपने शरीर में लेकर गए। फिर अपान वायु से जो यानी कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि भीतर जो ले जाने वाला अन्न को है वो वायु कौन सा है? अपान वायु है। और यह अपान वायु के माध्यम से जो अन्न ग्रहण किया गया वह मनुष्य की जीवन की रक्षा करने वाला होता है। ठीक है, और जीवन की रक्षा करने वाला होता है अर्थात जो है आयु को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही जो है मनुष्य का जीवन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपान वायु जो है वो प्राण का ही अंग है, प्राण का ही रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। ये क्लियर मैम है? मैम हाँ अन्न का गृह भी अपान वायु से बोलेंगे? हाँ, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो कहाँ प्रदीप्त होती है? जो भूख वाली अग्नि है उसका स्थान तो यस नाभि में ही है ना। जी मैम। तो नाभि के माध्यम से यहाँ पर जो है अपान वायु का स्थान नाभि बोला गया, तो अपान वायु जो है मुख से शरीर में प्रवेश कराने की चेष्टा करती है अन्न को। ठीक है, यस मैम मैम। नाभि में तो पर समान वायु होता है ना, मूलाधार में अपान वायु होता है। हाँ, लेकिन अलग अलग उपनिषद में अलग अलग स्थान बताया गया है। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने मुंडकोपनिषद में देखा है अपान वायु का स्थान वहां पर गुदा द्वार में बताया गया, तो यहाँ पर अपान वायु का स्थान नाभि में बताया गया है। ओके मैम। ये ठीक प्राण है, अपन का फिर से एक बार चलिए। बताइए, यानी अपन और प्राण का क्या रिलेशन है? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सभी ने अपने अपने प्रकार से वहां पर चेष्टा कर ली
कि सब अपने अपने माध्यम से जो है भोजन को ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर यहाँ पर अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया गया। अपान वायु को अपान वायु के माध्यम से जो है अन्न ग्रहण किया गया, अर्थात अपान वायु जो है शरीर के अंदर भोजन को लेकर जाने का काम करता है। और अपान वायु ही जो क्या है, पंच प्राण का ही एक भाग है ना। पंच प्राणों में मुख्य जो हमारा पंच प्राण है उसमें अपान वायु की भी गिनती की जाती है। ठीक है, तो वो जो अपान वायु है वो मुख्य प्राण का ही एक अंश है। ठीक है, तो वो हमारा जो प्राण है वो मनुष्य का जीवन ही तय करता है। प्राण ही मनुष्य का जीवन है, बोला जाता है ना, प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। तो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात हमारे प्राणों को ऊर्जा मिल रही है। प्राणों को ऊर्जा मिल रही है जिससे हमारा आयु जो है बढ़ रहा है, चल रहा है, जो जीवन चक्र है वो चल रहा है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि इससे सिद्ध होता है कि जो प्राण है वो मनुष्य का जीवन है, प्राण ही मनुष्य का जीवन है। अब क्लियर है ये? अच्छा, यानी प्राण से अपान वायु तैयार हुआ है, इसलिए मुख्य प्राण ही जीवन है तो। हाँ, अपान वायु का यहाँ पर बताया गया है कि जो अपान वायु है वो पांच जो प्राण है ना, प्राण उसके पांच भेदों में वो विभक्त है, 5 प्रकार में विभक्त है ना प्राण। प्राण के 5 प्रकार कौन कौन से कहे जाएंगे बताइए? मुख्य प्राण प्राण के उदान 5 अपान प्रकार। व्यान समान। प्राण उदान हाँ, व्यान अपान समान। अपान समान, हाँ ठीक है ना। तो अपान वायु उन्हीं में से ही एक है। तो अपान वायु को भी यहाँ पर जो है हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं अपान वायु के माध्यम से। तो वो क्या है, प्राण, यानी कि अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी जीवनी शक्ति उससे बढ़ रही है, हमारे जीवन चक्र को ऊर्जा मिल रही है ना, हमारा शरीर चल रहा है प्राण के माध्यम से। तो यहाँ पर ये सिद्ध किया गया कि जो प्राण है वो मनुष्य का जीवन है, ये बोला गया। जी ठीक है, उसमें जी कंफ्यूज मत होइएगा। मुख्य रूप जी से यहाँ पर अपान वायु को बोला गया है। अपान वायु जो है ग्रहण कर रहा है किसको, अन्न को ग्रहण कर रहा है, अन्न को ग्रहण कर रहा है अपान वायु के माध्यम से, अर्थात उससे हमको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है तो हमारा जो है प्राण चल रहा है, प्राण चल रहा है तो हमारा जीवन चक्र चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होता है, बोल रहा है कि प्राण ही मनुष्य का जीवन होता है। ठीक है, जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा का शरीर में प्रवेश कैसे होता है ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमने क्या देखा, सभी ने अपने अपने प्रकार से अन्न को ग्रहण करने की कोशिश की, फिर अपान वायु के माध्यम से उन्होंने ग्रहण किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमात्मा जो है मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से जो है प्रवेश करता है। तो यहाँ बताया गया है, स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापदेयत तैसा विद्यति नाम द्वास्त एतान्न अंदनम तस्य त्रय आवास संस्थात्रय स्वप्न अयम वास्थो याम वसत इति। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सह एतम, यानी कि उसने इस सीमा को, ठीक है, सीमानम, उसने इस सीमा को, विदार्य अर्थात चीर कर, एतया द्वारा अर्थात इसके द्वारा, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, प्रापद्यत अर्थात उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। किसने, परमात्मा ने विचार किया, उसके बाद उसने इस सीमा को चीर कर, ठीक है, किस सीमा को चीर कर, मनुष्य शरीर की सीमा को चीर कर उसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। फिर यहाँ पर बताया गया, शा ऐसा द्वार विद्रिति नाम, अर्थात वह यह द्वार विद्रति नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मनुष्य सीमा को तोड़कर, जो है शरीर की सीमा को तोड़कर परमात्मा ने प्रवेश किया, और जहां से प्रवेश किया उस द्वार का क्या नाम है, विद्रति। ठीक है, विद्रति नाम द्वास्त, यानी कि द्वार। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि एता न आनंदम, अर्थात यह आनंद देने वाला, अर्थात ब्रह्म द्वार प्राप्ति का मार्ग है। तस्य त्रय अर्थात उस परमेश्वर के 3 अवस्थात्रय, ठीक है, तस्य त्रय अवस्था अर्थात यह उस परमेश्वर के 3 अवस्था, अवस्था अर्थात आश्रय हैं।
फिर त्रयः स्वप्न अर्थात 3 स्वप्न हैं। अयम आवस्थः, अयम आवस्थः, अयम आवस्था अर्थात यह जो है पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है प्रथम परम धाम को कहा गया है, ठीक है। फिर दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीरकर उसके द्वारा उस संजीव शरीर में प्रवेश किया, और जिस द्वार से उन्होंने प्रवेश किया उस द्वार को कहते हैं हम विद्रति। विद्रति नाम से प्रसिद्ध है, और यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। अब उस परमात्मा के 3 आश्रय और 3 स्वप्न हैं। कौन कौन से? हृदय गुहा, परम धाम आकाश, और तीसरा है संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। परमात्मा के 3 आश्रय या 3 स्वप्न जो कहे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हृदय गुहा, फिर दूसरा है परम धाम आकाश, और तीसरा है संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये समझ में आया। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परमात्मा जो है वो मनुष्य शरीर की सीमा, सीमा अर्थात मूर्धा को, अर्थात ब्रह्म रंध्र को चीर कर अर्थात उसमें छेद करके, ठीक है, ब्रह्म रंध्र के द्वारा जो है सजीव मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं। और जिस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो प्रवेश करते हैं उस द्वार को क्या कहा जाता है? विद्रिति। विद्रिति अर्थात विदीर्ण किया हुआ द्वार, चीर कर गया हुआ द्वार, ठीक है। तो उस द्वार, वो द्वार जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? विद्रिति द्वार के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अर्थात उस द्वार को कहा जाता है आनंद देने वाला, ब्रह्मरंध्र द्वार कहा जाता है, जहाँ पर आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये परमात्मा के जो हैं 3 स्थान और 3 स्वप्न कहे गए हैं। जो सबसे पहला है वो हृदय आकाश, हृदय आकाश पहला हृदय गुहा, फिर दूसरा है परम धाम आकाश स्वरूप, और तीसरा यहाँ पर बताया गया है संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। ये क्लियर है? मतलब ये तीनों जी मैम। को स्वप्न भी कहा गया है, कहने का मतलब? क्या बोल रहे हैं? मतलब ये तीनों को आश्रय और स्वप्न भी कहा गया? हाँ, आश्रय भी कहा गया है और स्वप्न भी कहा गया है, ठीक है। जी मैम, ठीक है। वैसे भी देखे जाए मैडम, शरीर में तीनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो हृदय गुहा बोले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आकाश गुहा बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ब्रह्मांड बोले तो नर्वस सिस्टम। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। समझने के लिए इजी हो जाता है। हाँ, हार्ट, लंग ठीक है। और और ब्रेन, अगर हाँ हार्ट, हृदय लंग और ब्रेन बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इसलिए इनके नाम भी ऐसा है, हृदय आकाश, हृदय गुहा, ब्रह्मा, एक ने आकाश और ब्रह्म। हाँ ऐसा समझने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उपनिषद के आधार पर देखें हमारा, तो जो हृदय गुहा है उसको बोला गया, और परम धाम आकाश मतलब जो हम सत्यलोक, गोलोक या ब्रह्मलोक ऐसा बोलते हैं ना, अनेक नामों से इसको जाना जाता है, तो उन चीजों को बोल सकते हैं, ठीक है। और जी तीसरा जी। जो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ठीक है, इनको जो है बोला जाता है स्वप्न बोला जाता है। जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप है, ये जो 3 अवस्थाएं हैं उसको जो है यहाँ पर 3 स्वप्न बोला गया है। तो ऐसे जो रमेश सर बता रहे हैं वो भी आप समझने के पर्पज से उसको समझ सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि परमात्मा वहीं से ही प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ से? ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो द्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा विद्रति। क्लियर तो है? मेरे को मेरे मेडिकल दृष्टि याद रखने के लिए अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोला। हाँ हाँ ठीक है, मतलब आपको याद होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से याद रखिए, बस याद होना चाहिए अभी एग्जाम तक के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं अब परमात्मा को किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा के नाम बताए गए हैं। तस्मात् इंद्रो नामेन्द्रो ह वै नाम तम इंद्रम संतम इंद्रम इत्याचक्षते परोक्षेण।
परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। अर्थात यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि परम ब्रह्म परमात्मा को उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने जो है किस नाम से पुकारा, इदंद्र के नाम से पुकारा। ठीक है, यानी कि वहां पर ये बताया गया है कि जो इदंद्र नाम वाला है वह ही परमात्मा है, जिसको परोक्ष रूप से हम इंद्र ही पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि देव जो है वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय अर्थात उनको गुप्त तरीके से हर बात को कहना पसंद होता है, किसी भी चीज को छिपा कर कहना पसंद होता है, इसलिए जो है उनको इंद्र बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो परमात्मा का नाम क्या है यहाँ पर बताया गया है, इदंद्र नाम है। और इदंद्र होने पर भी उसे परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि देव जो होते हैं परोक्ष प्रिय होते हैं, अर्थात गुप्त तरीके से अपने बातों को कहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ परमात्मा का नाम बताया गया है क्या, इदंद्र। और जहाँ पर परमात्मा प्रवेश करते हैं जिस द्वार से, उस द्वार का क्या नाम बताया गया है, बताइए। विद्रोती। बहुत विदर बढ़िया, विद्रती। विदर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब आता है हमारा द्वितीय अध्याय। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, प्रथम अध्याय और उसके 3 खंड देखे। सबसे पहले परमात्मा ने लोक की इच्छा की, लोक की रचना की। लोक की रचना के बाद उसमें लोकपाल नियुक्त किए, लोकपाल की जो है रचना की। लोकपाल की रचना करने के बाद उनको अंग प्रत्यंग उनको जो है प्रदान किए। उसके बाद जो है उनको भूख प्यास को उनका जो है भागीदार बनाया। देवताओं की उत्पत्ति हुई, फिर देवताओं के लिए उन्होंने अन्न की रचना की, अन्न की उत्पत्ति की। अन्न की उत्पत्ति करने के पश्चात उन सभी देव ने अपने अपने माध्यम से जो है उस अन्न को ग्रहण करने का प्रयास किया। उसके बाद अंत में अपान वायु जो है मुख के माध्यम से उस अन्न को ग्रहण करके जो है संतुष्ट हुए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो है परमात्मा जहाँ से प्रवेश करते हैं शरीर में, उस स्थान को, उस द्वार को विद्रती के नाम से बताया। विद्रती के नाम से बताने के पश्चात जो है उनके 3 जो है स्थान बताए, हृदय, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड। उनको 3 आश्रय व 3 जो है स्वप्न कहा गया। 3 स्वप्न जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये जो अवस्थाएं हैं इनको 3 स्वप्न कहा। 3 स्वप्न के पश्चात जो है फिर परमात्मा के नाम बताए। परमात्मा के नाम जो यहाँ पर बताए गए हैं इदंद्र के नाम से जाना जाता है। और जो देवतागण हैं वो उनको इंद्र बोलते हैं। क्योंकि उनको गुप्त तरीके से अपनी बात कहना पसंद है। ठीक है, इन सारी चीजों की चर्चा जो की गई है प्रथम अध्याय में की गई है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड में। अब हम यहाँ पर द्वितीय अध्याय में देखेंगे जीव के 3 जन्मों का यहाँ पर विवरण बताया गया है कि किस तरीके से किन किन चीजों को जो है यहाँ पर जीव के जो है वो किन तरीके से जो है जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो वो जो चरण है उसको उनको मतलब 3 जन्म किस प्रकार से कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि वीर्य का स्त्री के गर्भ में सिंचन होना, यह जीव का प्रथम जन्म होता है। ठीक है, प्रथम अध्याय में क्या कहा गया, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया, मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया, फिर उसको क्या बोलते हैं, जीवात्मा शरीर में परमात्मा के रूप में कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। अब यहाँ पर जो द्वितीय खंड है उसमें मनुष्य की शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि सबसे पहले जो है मनुष्य यानी कि आत्मा के जो 3 जन्म के बारे में बताया जा रहा है, तो सबसे पहले पुरुष के माध्यम से जो वीर्य है, वीर्य का जो है स्त्री के गर्भ में सिंचन किया जाता है। तो यह जो होता है जीव का प्रथम जन्म होता है। उसके बाद प्रसव जन्म, प्रसव जन्म अर्थात प्रसव के पश्चात कुमार रूप में जन्म लेता है। उसका जो है पालन पोषण किया जाता है, उसको संस्कार दिए जाते हैं, वो जीव का जो होता है द्वितीय जन्म होता है। ठीक है, फिर जो है आत्मा कर्तव्य पूर्ण करके, यानी कि उसका द्वितीय जन्म हुआ, प्रसव के पश्चात वो जो है अपने जीवन की शुरुआत करता है ना, उसका भरण पोषण उसके माता पिता के द्वारा दिया जाता है, विद्या ग्रहण करता है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे उनके संस्कार किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अपने कर्तव्यों का वो पालन करते हुए, आयु को पूर्ण करते हुए जब इस लोक से जाता है, यानी कि मृत्यु के पश्चात
फिर से पुनः दूसरे योनि में जन्म लेता है, तो वो जो होता है उसका तीसरा जन्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जीव के 3 जन्मों की चर्चा की गई है। तो पहला जन्म क्या कहा जाता है, जब पुरुष अर्थात पिता के द्वारा वीर्य का स्त्री के गर्भ में अर्थात माता के गर्भ में सिंचन किया जाता है, तब वो जो है जीव का प्रथम जन्म कहलाता है। फिर दूसरा जन्म जो होता है प्रसव जन्म, अर्थात प्रसव के पश्चात कुमार के रूप में जन्म होना, उसका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, विद्या आदि गुणों से उसे युक्त करना, ठीक है, और सारे उसके जो दायित्व हैं उस पर जो है उसको निवृत्त करना, ये उसका दूसरा जन्म कहलाता है। फिर जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने जीवन को पूर्ण करता है ना, अपने आयु को पूर्ण करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु के पश्चात फिर से दूसरी योनि में जाता है अपने कर्म के अनुसार, तब वह जो होता है मनुष्य का या आत्मा का जो है तीसरा जन्म होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा पाने के संबंध में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से यहाँ पर समझाया गया। अर्थात जो है यहाँ पर मनुष्य का जन्म किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो पुरुष से जो है माता के गर्भ में आता है, फिर माता के गर्भ से निकल कर वो कैसे जो है विद्या आदि ग्रहण करता है, कैसे उसका लालन पालन होता है, फिर वो कैसे अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर अपने कर्म फल के अनुसार कैसे दूसरे योनि में जाता है, इन सारी चीजों का जो है वृतांत यानी कि विस्तृत वर्णन जो है ऐत्रेय उपनिषद में किया गया। तो यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है कि उसका जो 3 जन्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। उसी को यहाँ पर जो है वामदेव जो है वामदेव ऋषि जो है वो अपने तरीके से इस उपनिषद में बताए हैं। और जब वामदेव ऋषि जो है इन सब चीजों को जान लेते हैं तो वो क्या होते हैं, मृत्यु के पश्चात परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात जो है ऊर्ध्व गति से परम धाम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से जो है सदा सदा के लिए वो छूट जाते हैं और परम धाम परमात्मा के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वामदेव ऋषि के माध्यम से ये आत्मा के 3 जन्मों का वृत्तांत को बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं तृतीय अध्याय हमारा। तृतीय अध्याय में यहाँ पर आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया मंत्र के माध्यम से तृतीय खंड का ये दूसरा मंत्र है। यत एतत् हृदयं मनः एतत् मनः च संज्ञानं ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा जुति स्मृति संकल्पः क्रतु अशु कामो वश इति सर्वाण्यय वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। अर्थात जो यह हृदय है यही मन भी है। ठीक है, जो यह हृदय है यही मन भी है। इसके साथ संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति, स्मृति, संकल्प, कृतु, अशु, काम और वश है। यह सब प्रज्ञान के ही नाम है, अर्थात जीवात्मा के गुण हैं। जीवात्मा यहाँ पर नहीं होगा, परमात्मा होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है एडिट कर लेंगे, परमात्मा। यानी कि यहाँ पर आत्मा कौन है, तो ये बताया गया है कि जो हृदय है यही वह मन भी है। ठीक है, इसके साथ ही संज्ञान, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। संज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान शक्ति। फिर आता है हमारा अज्ञान। अज्ञान अर्थात जो होता है आज्ञा देने की शक्ति रखने वाला। फिर होता है विज्ञानम। विज्ञान अर्थात विभिन्न रूप से जानने की शक्ति। फिर आता है प्रज्ञान। प्रज्ञान अर्थात तत्काल जानने की शक्ति। ठीक है, फिर आती है मेधा। मेधा अर्थात धारण करने की शक्ति। फिर है दृष्टि। दृष्टि अर्थात देखने की शक्ति। धृति। धृति अर्थात धैर्य। मति। मति अर्थात बुद्धि। मनीषा मनन करने की शक्ति। जुति। जुति अर्थात वेग, स्पीड। स्मृति। स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति। संकल्प। संकल्प शक्ति। क्रतु। क्रतु अर्थात मनोरथ शक्ति।
अश्रु, अश्रु अर्थात प्राण शक्ति। कामः, काम अर्थात कामना शक्ति। वशः, वशः अर्थात स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा। इस प्रकार से ये सब के सब जो है प्रज्ञान अर्थात स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात उनकी सत्ता के बोध कराने के लक्षण हैं। ठीक है, अर्थात जितने भी यहाँ पर ये जो नाम बताए गए हैं वो सब प्रज्ञान के ही नाम है। प्रज्ञान अर्थात स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम है और उनकी ही सत्ता का यहाँ पर जो है लक्षण बताया गया है, उनके ही गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सज्ञान है, संज्ञान है, अज्ञान है, विज्ञान है, ये सब परमात्मा के ही नाम है और ये सब परमात्मा के द्वारा दी जाने वाली शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। आगे बढ़े। इसको एक बार हेलो, रिपीट कर दीजिए। हाँ, इसको नाम हाँ। जो बोले ना। चलिए, संज्ञान को लिख लेंगे। संज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान। आज्ञानम अर्थात आज्ञा देने की शक्ति। विज्ञान अर्थात विभिन्न रूप से जानने की शक्ति। फिर है प्रज्ञानम, प्रज्ञानम अर्थात तत्काल जानने की शक्ति। ठीक है, ये प्रज्ञानम और ये प्रज्ञानस्य, प्रज्ञानस्य अर्थात स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर आती है मेधा, मेधा अर्थात धारण करने की शक्ति। दृष्टि, दृष्टि अर्थात देखने की शक्ति। धृति, धैर्य। मति, बुद्धि। मनीषा अर्थात मनन करने की शक्ति। जुति, वेग। स्मृति, स्मरण शक्ति। संकल्प, संकल्प करने की शक्ति। क्रतु, मनोरथ शक्ति। अश्रु, जो कि प्राण शक्ति। और फिर है काम, काम अर्थात कामना शक्ति। और जो वश है वो स्त्री संसर्ग की अभिलाषा या स्त्री सहवास आदि की अभिलाषा। इस प्रकार जो ये शक्तियां हैं वे सब की सब उस स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम हैं, अर्थात उनकी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण हैं कि इस संसार में परमात्मा की ही शक्ति व्याप्त है। इन सब को देखकर इन सब के जो रचयिता, संचालक और रक्षक हैं, यह सर्वव्यापिनी सत्ता का ज्ञान होता है, अर्थात परमात्मा की शक्ति का ही हमको ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आत्मा के विषय में बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं ब्रह्म के ही यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि ब्रह्म किस प्रकार से है। तो यहाँ बोला गया है एष ब्रह्मैस। ठीक है, अर्थात एषः ब्रह्म, एषः इंद्र, एषः प्रजापति, एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिषी एतानि पंच महाभूतानि। ठीक है, ज्योतिषी एतानि पंच महा, यहाँ कहाँ गया, हाँ, ज्योतिषी एतानि मानि च क्षुद्र मिश्राणि बीजानि तराणि चेतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किंचेतं प्राणी जंगम च पत्रति व यच्च स्थावरं सर्व तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञानं प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यही ब्रह्म है, यही इंद्रिय है। एषः ब्रह्म है, ब्रह्म एषः इंद्र, एषः प्रजापति, यही प्रजापति है। एते सर्वे देवा इमानि च, यही समस्त देवता तथा यही पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज पंच महाभूत हैं। ठीक है, पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश आपो, यही बीज रूप समस्त प्राणी और इनके अतिरिक्त अन्य सभी अंड से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले पसीने। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना, बीजानी च अंडजानी च जारुजानी च स्वेदजानी, स्वेदज अर्थात पसीने। ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा भूमि से निकलने वाले, च उद्भिजानी, भूमि से निकलने वाले, तथा
घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, जो कुछ भी यह जगत है तथा जो कुछ भी इस जगत में पंखों वाला, चलने फिरने वाला स्थावर प्राणी समुदाय है। ठीक है, स्थावरम यहाँ पर दिया गया है। च अश्वगावः पुरुषा हस्तिनो यत् किंचतेम प्राणी जंगम च पत्रति वह यच्च स्थावरम। ठीक है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है। ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इसकी स्थिति के आधार है। यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। अर्थात एक शब्दों में अगर समझा जाए तो प्रज्ञानम ब्रह्मम, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, इस उपनिषद का जो महावाक्य है या ऋग्वेद का महावाक्य बोले तो प्रज्ञानम ब्रह्म होगा। ठीक, जैसे कल हमने किसका देखा था, मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य क्या था, अहम आत्मा बताइए। हाँ, आत्मा ब्रह्म। उसी प्रकार ऐत्रेय उपनिषद का जो हो जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जो है ब्रह्म की विशेषता, ब्रह्म के गुण बताए गए हैं, ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। और ऊपर हमने देखा आत्मा के स्वरूप के विषय में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद कंप्लीट हुआ। क्लियर है ये सभी को? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग करेंगे, हमारा हो जाएगा तैत्रेय उपनिषद। चलिए, कोई भी एक शांति पाठ करा दीजिए। मैं कराता हूँ। जी सर। सभी साथियों से विनती की दोनों हाथ अपने छाती के सामने जोड़कर लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए जो कुछ आज हमने वर्ग में ज्ञान प्राप्त किया है, इसको हमारे पेन के ऊपर से स्टोर करेंगे और लेफ्ट हाथ में भगवान आदिनाथ को देखेंगे और राइट हाथ में हमारे गुरु आज की प्रतीक्षा दीदी को देखेंगे। हरिओम। धन्यवाद रमेश सर जी। आप सभी को हरिओम, शुभ संध्या, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। हरिओम। हरिओम। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। पद्मा जी, देविका जी, संगीता जी, देविका जी, संगीता जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?